जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, इन सबको हमने पीछे छोड़ा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हमारे फिल्म उद्योग को हर युग में कुछ शानदार कवियों और गीतकारों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन उनमें से सभी को समान स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने पूछा हमारा देश कैसा लग रहा है, तो जवाब था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना की है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी ने। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस गीत की जिसके गर्भ में छिपा है अध्यात्म। प्रोग्राम की संकल्पना का आधार है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल। डॉक्टर देवधर और प्रोफेसर डॉली आवटी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। पिछली बार हमने फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत जीवन की बगिया महकेगी उसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। गीतकार थे गोपाल दास नीरज। गीतों के बोलों को लिखने के लिए गीतकारों को न केवल विभिन्न प्रकार की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि उन्हें निर्देशक द्वारा कल्पना किए गए चरित्र और दृश्य की मांगों के अनुरूप शब्दों को 3 मिनट के गीत में संलग्न करने की भी आवश्यकता होती, और इस सब के लिए जबरदस्त कौशल, अद्वितीय कल्पना और भाषा पर महारत की आवश्यकता होती। हमारे फिल्म उद्योग को हर युग में कुछ शानदार कवियों और गीतकारों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन उनमें से सभी को समान स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। बेहद प्रतिभाशाली होने के बावजूद कई गीतकार पृष्ठभूमि में बने रहे और उनके बारे में उतनी बार नहीं लिखा गया जितना कि वे उसके पात्र हैं। उनके द्वारा लिखे गए गीत हिट और सुपरहिट हो गए, लेकिन उनके नाम भुला दिए गए, और समय बीतने के साथ उन्हें या हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में उनके योगदान को याद करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आज के गीतकार की कहानी कुछ ऐसी ही है। वे हर तरह से प्रतिभाशाली थे। 50 और 60 के दशक की शुरुआत में वे हिंदी सिनेमा के गीतकार, संगीत निर्देशक और कोरियोग्राफर थे। यहाँ मल्टी स्किल्ड वे हिंदी फिल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट युग के उन प्रमुख नामों में से एक थे जिन्हें अनसंग हीरो का टैग दिया जा सकता है। उन्हें वो मान्यता नहीं मिली जो उन्होंने वास्तव में आरक्षित की थी, फिर भी वो सही मानों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम धवन की, जिनका जन्म 13 जून 1923 को अंबाला में भारत के वर्तमान हरियाणा राज्य में ब्रिटिश सरकार के लिए कार्यरत एक जेल अधीक्षक के घर में हुआ था। लाहौर में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और उसी दौरान वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में शामिल हुए। 1946 में उन्होंने लाहौर में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। बाद में वे इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल होने के साथ मुंबई चले गए। इप्टा के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर के तहत शास्त्रीय संगीत सीखने में मदद की। 1946 में ही उन्होंने फिल्म धरती के लाल के साथ एक गीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की, और फिर उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, जैसे आराम, तराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुली वाला, एक फूल दो माली और पूरा पश्चिम। प्रेम धवन एक अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक थे और अपने छंदों में जादू बुन सकते थे, जो उत्तेजक और मार्मिक दोनों थे। फिल्म हम हिंदुस्तानी जो 1961 में बनी थी, उसका गीत छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे फिर एक नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज भी सभी आयु के लोगों के बीच एक पसंदीदा गीत बना हुआ है और हमेशा एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की आशा से हमारे दिलों को भर देता है। तो आइए करते हैं आज के इसी गीत के अध्यात्म पर चर्चा। नमस्कार, आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं हम बॉलीवुड के उन गीतों में जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। तो आइए अब इस चर्चा को जारी रखते हैं और सुनते हैं आज का गीत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। गीतकार प्रेम धवन अपने इस गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो सुनील जी, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस सॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं जी, देश और राष्ट्र, इस शब्द की भी अपनी व्याख्याएं हैं। देश 4 दिशाओं को संकेतित करता है कि उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, लेकिन राष्ट्र का मतलब ये है कि उसकी परंपरा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके लोग क्या हैं, उसकी भूमि क्या है। तो जब हम सारी परंपराओं की बात करते हैं तब मिलकर एक राष्ट्र की बात करते हैं। तो जब राम ये कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये कब कहते हैं? जब लंका विजय हो गई ना, जी। तो लंका तो सोने की थी जी, और राज्य विस्तार के हिसाब से उन्हें वहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, यदि सोने की लंका है भी तब भी मुझे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च, वही स्वर्ग से भी प्यारी है। तो जब आप ये बात करते हो राष्ट्र की, तभी आप आध्यात्म की भी बात करने लगते हो, क्योंकि बिना राष्ट्र के आपका चिंतन नहीं हो सकता। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब पुरानी बात कौन सी है? क्योंकि जब एक समाज होता है तो समाज के साथ में बहुत सी परंपराएं, बहुत सी रूढ़ियाँ, बहुत से ऐसे विचार जो समय के साथ बदलना फिट नहीं जरूरी बैठते, है। उचित नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, इन सबको हमने पीछे छोड़ा। डाउरी की प्रथा थी। डावरी की प्रथा थी, उन सब पर नियम बने, कानून बने, एक्ट जी, बना, जी, तो बिल्कुल सही। उन सबको हमने पीछे छोड़ा। जी। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जी। तो अब नई कहानी क्या है? तो वो देश की प्रगति है। तो जब हम देश की बात करते हैं, जब उसकी प्रगति की बात करते हैं ना, जी। और जैसे अब इस गीत की पंक्ति है कि चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। तो आपको मालूम है कि जो अंतरिक्ष की यात्रा थी, तो ये तो 1957 से शुरू हो गया था जी। और रूस ने शुरुआत की थी। उसके बाद में 61 में यूरी गागरिन को उन्होंने भेजा, और हमारा भी एक प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है कि जब राकेश शर्मा 84 में वहाँ गए अंतरिक्ष में, तो वहाँ से उन्होंने क्या कहा था? इंदिरा गांधी ने पूछा हमारा देश कैसा लग रहा है, तो जवाब था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्र के प्रति प्रतिपल हम जुड़े होते हैं, हम कहीं भी पहुँच जाएं। तो यही इस गीत की बात है। और हमारे देश में एक विशेषता ये है कि हमारा देश युवाओं से संपन्न देश है। देश की कुल आबादी का 40% भाग युवा है, जी। और इसलिए युवा शक्ति जब कोई काम करती है तो बात ही अलग होती है। जोश जब होता है जवानों में, मंजिल होती है आसमानों में। बहुत तो जो मंजिल हमारी पहुंच की बात है वो इस तरह से है। और हमारे देश में जिस तरह की प्रगति हो रही है, आप ये देखिए कि नदी जोड़ने की भी एक परियोजना थी, जी। क्योंकि कितना ही पानी व्यर्थ हो रहा था। तो एक ये भी योजना थी कि सारी नदियों को अगर जोड़ा जाए तो बहुत सा जल जो बह के बर्बाद वेस्ट होता हो है जाता है। वो इस तरह से खेती के भी काम आ सकेगा। तो एक भविष्य की योजना बनाकर ही देश को आगे बढ़ाया कहीं जा ना सकता कहीं है। नेशन बिल्डिंग की और बात उस की जाए। नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे विचारों में,
वो सात्विकता हो, हमारे विचारों में वो आध्यात्मिकता हो, Positive नहीं तो हम attitude। कहाँ हैं और देश कहाँ हैं। एक कवि की पंक्ति है कि कौन लिखेगा राम कहानी, हमने पूछा देश कहाँ है, हंसकर बोले हम का जानी। तो जब आप देश को जानते ही नहीं हो तो आप देश की उन्नति कैसे करोगे। और देश को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप देश की परंपराओं से, देश की संस्कृति से, देश के धर्म से वाकिफ हों। और वैसे भी भारत तो एक इतना इट्स आध्यात्मिक प्रधान देश है, कल्चरली रिच अध्यात्म नेशन है है जी, एंड हमें ये पॉजिटिविटी का थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी है। हमको कितने ताजमहल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आवो मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो सुनील जी, देखा जाए तो पूरे गाने में राष्ट्र के प्रति प्रेम की, समर्पण की, बलिदान की और निष्ठा की बात की गई है। तो आप जी। इस पूरे गाने को कैसे समराइज करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और बात मेहनत की भी है। जी और मेहनत क्या है, और जो इस ज़मीन की बात की गई है कि ये गौतम की और नानक की ज़मीन है, जी तो आप ये देखें कि सत्यमेव जयते हमारा एक आदर्श वाक्य है। जी उसी तरह से महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मैं श्रम और पूंजी का विवाह करा देना चाहता हूँ। तो वो जो श्रम और पूंजी का अंतर है, वो अंतर इस बात में निहित है कि वो जो दूरी है, वो जो अंतर है, वो पाटना चाहते हैं वो श्रम और पूंजी का। और इसीलिए हम ये कहते हैं सत्यमेव जयते की तरह श्रमेव जयते। जी और वो श्रम कैसे हो सकता है? जो बात की गई है कि अपने हाथों से अपना भगवान बनाएं। जी हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं। ये जो भाग्य रेखा हम बात करते हैं ना, हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं, चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे। तो जब हम अपने हाथों से अपनी तकदीर बना सकते हैं, तो क्या अपने हाथों से अपना देश नहीं बना सकते? जी बिल्कुल। और जो इसमें बात की कि गुलामी की जंजीरें हम तोड़ चुके हैं, तो आज़ादियाँ यूँ ही नहीं मिलती। मुफ्त में आज़ादियाँ मिलती नहीं हैं दोस्तों। मुल्क जो आज़ाद होते हैं लहू के मोल होते हैं। जी तो कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, कितनी जवानियाँ इस देश पर कुर्बान हो गई, और तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली और ये देश आज हम अपने आप को देख पा रहे हैं। तो अब आज के ही प्रसंग पर अगर हम बात करें, तो जिस तरह से युद्ध हो रहा है और जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, तो इस जंग से कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन हमारा देश कभी भी युद्ध या जंग का कोई भी समर्थन नहीं करता। और इसीलिए वो साहिर की पंक्तियां हैं, ये सरज़मीन है गौतम की और नानक की, ये सरज़मीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़े पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। जी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। जी हमारे खून पर, हमारे ज़मीन पर लश्करों का हम कभी समर्थन नहीं करते, यानी सेनाओं का, युद्धों का। जी। लेकिन देश की रक्षा भी करनी है, इसलिए सेनाएं भी बनानी हैं। जी तो इस पूरे के पूरे गीत में सार यही है कि प्रगति अपनी जगह पर है, लेकिन संस्कृति अपनी जगह पर है। बिल्कुल। हम अपने मूल विचार को, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, जी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात् का विचार है जी कि सब सुखी हों, सब प्रगति करें, जी बिल्कुल। शांति हो। तो ये जो विचार है हमारा मूल, वही इस गीत में सब कुछ स्पष्ट रूप से कहा गया है, और यही हमारा मूल भाव भी है।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किल से मिली है, बहुत ही परिश्रम से मिली है, बहुत बलिदानों से मिली है। जी। तो हमें इस आज़ादी का मूल्य समझना चाहिए और यही चीज़ हमारे आज की यंगस्टर्स को भी समझनी चाहिए कि जो फ्रीडम आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, जो फ्रीडम आपको इस देश का नागरिक होने के नाते मिली है, उसे हम उसकी वैल्यू हम समझें, उसका वर्थ हम समझें और हमारे जो भी कर्म हो उस बात को मद्देनज़र रखते हों कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे देश की आन बान और शान पर कोई भी दाग पड़े। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और चर्चा हो रही है गीतकार हरफन मौला प्रेम धवन की। गीतकार और संगीतकार के रूप में अपने कैरियर के अलावा प्रेम धवन ने 2 फिल्मों लाजवाब जो 1950 में बनी थी और गूंज उठी शहनाई जो 1959 में बनी थी, उसमें अभिनय भी किया था। उन्होंने 7 फिल्मों के लिए कोरियोग्राफर के रूप में काम भी किया। वचन एक कोरियोग्राफर और गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लाहौर राजनीतिक सक्रियता का मक्का था और संवेदनशील मुद्दों पर कई सभाएं आयोजित की जाती थी, जहां देश और दुनिया में तत्कालीन प्रचलित परिदृश्य पर गर्मागर्म चर्चाएं होती थी। प्रेम धवन भाग्यशाली थे कि कॉलेज में उनके वरिष्ठ के रूप में प्रतिभाशाली गीतकार साहिर लुधियानवी थे। युवा प्रेम धवन के दिमाग पर इस सब के प्रभाव की कल्पना की जा सकती है और जल्दी ही उन्होंने अपने विचारों को रूप देने और जोरदार शब्दों में कविता लिखने का काम शुरू कर दिया। उस युग के प्रत्येक युवा की तरह उन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे आकर वो जल्दी ही इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर में शामिल हो गए थे और इससे उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए एक मंच मिला और शीघ्र ही वो इप्टा के दृढ़ स्तंभों में से एक बन गए। उनकी एक देशभक्ति की कविता जो उन्होंने इप्टा के लिए लिखी थी और जिसे बाद में थोड़ा बदल दिया गया और 1963 में बनी फिल्म चंद्रशेखर आजाद में शामिल कर लिया गया था। गीत के बोल थे उनकी कविता के कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा है, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है। प्रेम धवन अपने देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से 1965 में मनोज कुमार की अभिनीत फिल्म शहीद के गीतों और रचनाओं के लिए उन्हें नानक दुखिया सब संसार फिल्म के सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और फिर 7 मई 2001 को 78 वर्ष की अवस्था में आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। 1970 में भारत सरकार द्वारा 4थे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से प्रेम धवन को सम्मानित भी किया गया। और इसी जानकारी के साथ देते हैं आज के गीतों के बोल बड़े अनमोल के इस एपिसोड को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जो हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है गीतों के बोल बड़े अनमोल को इतना पॉपुलर किया है। कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल न मिलेगा, मरने वाले सोच समझ ले, तुझको फिर ये पल न मिलेगा। उनके पत्रों से ये स्पष्ट था कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से इश्क हो गया था। वे उन्हें अपने पत्रों में मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहते थे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों